हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में बढ़ते अनियमित विज्ञापन और हेडिंग्स को लेकर चिंता जताई गई है। पूर्व मनोनीत पार्षद डॉक्टर हर्ष कालिया ने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर कहा कि इससे दृश्य प्रदूषण होता जा रहा है, राहगीरी की सुरक्षा भी खतरे में है। उन्होंने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मैं सुरेंद्र ठाकुर हूँ। मैं जेएसी की सोलन जिला का कन्वीनर हूँ और मैं पूर्व में कर्मचारी महासंघ का प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ। आज जो यहाँ प्रदर्शन हुआ है, ये मुख्यमंत्री जी की अनदेखी, सरकार की जो पूर्व कर्मचारी है, सेवानिवृत्त कर्मचारी है, उनकी अनदेखी के ऊपर हो रहा है। कोई भी किसी भी तरह के पहला प्रदेश ऐसा है जहाँ पे जो हमारी कमाई की हुई कमाई है उसके वेतन के भुगतान के लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। कोई मांग नहीं कर रहे, हम कोई और नई चीज़ नहीं कर रहे हैं। जो हमने कमाया हुआ है अपने पूरे मतलब अपने परिश्रम से जो कमाई हमने कर रखी है, 16 से 22 तक के लोगों का अपना ग्रेजुटी नहीं मिल रही है, उनका लीव इनकैशमेंट नहीं मिल रहा, उनके सारे वेतन और भत्तों को रोक के रखा हुआ है। और दूसरी बात है कि उसके बाद जो भी हो रहा है इस प्रदेश में, ये पहली तरह का ऐसा उदाहरण है कि सेवानिवृत्ति के बाद लोगों को अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारे साथ 80 साल के लोग भी लड़ रहे हैं, हमारे पास साथ 85 साल के भी लड़ रहे हैं। और सरकार एक नैतिकता के नाते एक बहुत बड़ी गलती कर रही है कि जो लोग चाटुकार है उनको गोद में बिठाकर वो सोच रही है कि इस आंदोलन को हम फेल करेंगे। हमेशा आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो आंदोलन करता है जनता उसके साथ जुड़ती है, जो ईमानदारी से खड़ा होता है लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। और जो आदमी चाटुकारी करता है वो चंद दिनों में सरकार की गोद में बैठकर उसका फिर वो हाल होता है कि उसको कोई पूछने वाला नहीं होता। इसलिए चाटुकारिता का पुराना इतिहास हिमाचल में भी, देश में भी, ये नहीं चलेंगे। सुरेश ठाकुर की अध्यक्षता में हम सब लोग संगठित है। ब्रिजलाल जी उसके वाइस प्रेसिडेंट है, इंद्रपाल जी उसके महामंत्री हैं, रूप वर्मा जी जो है तो इसके वाइस एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है। हम तमाम लोग उस आंदोलन को इनके नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, इस बात का हम यकीन दिलाते हैं सभी पूर्व कर्मचारियों के लिए। और मैं एक बात का और ऐलान यहाँ से करता हूँ कि सरकार समय रहते इस समस्या का समाधान करे, जेएसी हमारे नेतृत्व के साथ करे, उसका समाधान करे। जो उनकी जिस तरह की परिस्थितियाँ होगी पूरा हमारी तरफ से कोऑपरेशन होगा। लेकिन अगर सरकार शकुनी की चाल चलेगी, वो सोचेगी कि हम किसी के यहाँ जाएंगे, मंत्रियों से विधायकों से हम अपनी बैठक करा देंगे और उसके बाद हम हमारे आंदोलन को कमजोर करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं ब्रिजलाल ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट हिमाचल प्रदेश ज्वाइंट एक्शन कमेटी हिमाचल प्रदेश। सेकेंडली आई एम स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल परिवहन सेवंथ कर्मचारी कल्याण मंच हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले आपका प्रिंट मीडिया का, आपका सोशल मीडिया का, आप सभी के जितना भी ये दिल की गहराइयों से सुरेंद्र ठाकुर की तरफ से, चैतराम वर्मा की तरफ से और पूरे लीडरशिप की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत। पिछले लंबे समय से हम आंदोलनरत है। अब जिसका लाइसेंस सरकार चलाने का उसको व्यवस्था करनी है। जब से वर्तमान सरकार आई है तब से रोते ही रहे। हम 6 जनवरी 2022 को इनके घर मिले, इनको सम्मानित किया। रात के 12 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब इनकी पत्नी को सम्मानित किया। हमीरपुर को लोग मेरे साथ थे, तलवार भेंट की, सब कुछ भेंट किया जो मानवता के नाते कूटनीतिक प्रयास किया। वर्तमान कांग्रेस के अध्यक्ष को उनको सम्मानित किया गया, मंत्रियों को सम्मानित किया गया। लेकिन परिणाम यह रहा कि वर्तमान सरकार जो है सभी वर्गों का नेतृत्व करने में सफल रही है। चाहे वो सचिवालय के पेंशनर है, चाहे हाई कोर्ट के पेंशनर है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, चाहे हमारे बिजली बोर्ड को सब वालों के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ओपीएस सबको दे दी लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नहीं दी। और उसके बाद मैं आता हूँ, आंदोलन तो बहुत किए, सुरेंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में किए, मेरे भाई हैं चैतराम जी के, यहाँ नहीं दिल्ली तक दिए और संसद भवन पे गिरफ्तारियाँ देने का मौका मिला। लेकिन इस तरह की सरकार हमने अपने जीवन भर नहीं देखी है। ये अपने लूट रहे हैं, अपने मित्रों का वो दे रहे हैं और औरों का गला घोट रहे हैं।
ये पेंशनरों का गला घोट रहे हैं। कर्मचारी तो चाहे चमचागिरी करके आज अपनी ट्रांसफ़र रुकवा रहे हैं, वो भी चमचा कर रहे हैं जो कर्मचारियों के नेता हैं, और कुछ जो पेंशन के कर्मचारी है, नेता है, वो भी शकुनी का रोल निभा रहे हैं। और वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ तो महाभारत में एक शकुनी था ना, और श्री कृष्ण के नेतृत्व में 5 गांव मांगे थे महाभारत में, लेकिन अर्जुन ने शकुनी के कहने पे नहीं दिए। तो वैसा ये शकुनी आज कर रहे हैं। देखो ना, सचिवालय के कर्मचारी हड़ताल पर, पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन हड़ताल पर, बिजली बोर्ड हड़ताल पर, पीडब्ल्यूडी हड़ताल पर, एग्रीकल्चर हड़ताल पर, जल शक्ति विभाग पर, हिमाचल प्रदेश के जितने भी पेंशनर हैं सब हड़ताल पे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे माध्यम से, ठीक है, ओपीएस हमारी मांग थी, है और रहेगी। वो हमारी केंद्र सरकार के समक्ष भी है और वर्तमान प्रदेश सरकार के भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जिन आउटर सोर्स कर्मचारियों को आप 15-15 साल वो रख रहे हैं और उसके बाद हटा रहे हैं, क्या देंगे आप? और मैं आउटर सोर्स कर्मचारियों को, प्रदेश के कर्मचारियों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उठ जाओ, जाग जाओ, हमारा सहयोग करें। नहीं तो जो हालत हमारी हो रही है ना, जो 80 के दशक में लगे, 70 के दशक में लगे, तुम्हारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम चमचागिरी करते रहेंगे। जो जितनी भी ये जो लगाए